आज हम एक बहुत ही रोमांचक सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। क्या होगा अगर एक खतरनाक कार्नोटोरस और एक विशाल ट्राइसेराटॉप्स का आमना सामना हो जाए? कौन जीतेगा इस भयानक जंग को? कार्नोटोरस एक शिकारी डायनासोर और ट्राइसेराटॉप्स एक विशाल शाकाहारी डायनासोर, दोनों ही अपने अपने समय के सबसे शक्तिशाली जीव थे। यह कल्पना करना रोमांचक है कि अगर ये दोनों कभी आमने सामने आते तो क्या होता। चलिए पहले इन दोनों योद्धाओं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ट्राइसेराटॉप्स, जिसका नाम 3 सींग वाला चेहरा होता है, एक अद्वितीय और प्रभावशाली डायनासोर था। यह एक विशालकाय शाकाहारी डायनासोर था जो मुख्य रूप से पौधों और पत्तियों पर निर्भर रहता था। यह अपने विशाल आकार और मजबूत बनावट के लिए जाना जाता था और इसकी उपस्थिति जंगल में बहुत ही प्रभावशाली होती थी। इसके सिर पर 3 बड़े बड़े सींग होते थे जो इसे शिकारियों से बचाने के लिए एक घातक हथियार का काम करते थे। ये सींग न केवल रक्षा के लिए बल्कि लड़ाई में भी उपयोगी होते थे। ट्राइसेराटॉप्स का शरीर एक टैंक की तरह मजबूत होता था और इसकी मोटी चमड़ी इसे शिकारियों के काटने और पंजों से बचाती थी। इसकी त्वचा इतनी मजबूत थी कि यह किसी भी हमले को सहन कर सकती थी। एक शांत स्वभाव का जानवर था, लेकिन जब इसे खतरा महसूस होता था तो यह अपने सींगों से दुश्मन पर जानलेवा वार करता था। इसकी आक्रामकता और ताकत इसे एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बनाती थी। कार्नोटोरस, जिसका नाम मांस खाने वाला बैल होता है, एक फुर्तीला और खतरनाक शिकारी डायनासोर था। यह अपने समय के सबसे तेज और खतरनाक शिकारी में से एक माना जाता था। इसके सिर पर 2 छोटे छोटे सींग होते थे जो इसे एक बैल की तरह दिखते थे। ये सींग न केवल इसे डरावना बनाते थे बल्कि शिकार के समय भी मददगार होते थे। कार्नोटोरस के दांत रेजर की तरह धारदार और नुकीले होते थे जो मांस को फाड़ने के लिए बिल्कुल सही थे। इसके दांत इतने मजबूत थे कि यह आसानी से अपने शिकार की हड्डियों को भी चबा सकता था। यह अपने शिकार को अपनी तेज रफ्तार और फुर्ती से दबोच लेता था। इसकी गति और ताकत इसे एक अजेय शिकारी बनाती थी। कार्नोटोरस एक क्रूर शिकारी था जो अपने शिकार को जिंदा ही चीर फाड़ कर खा जाता था। इसका आक्रामक स्वभाव और ताकत इसे जंगल का राजा बनाते थे। सेक्शन 4, क्लैश ऑफ द टाइटन्स, अ हाइपोथेटिकल बैटल। अब कल्पना कीजिए कि एक विशालकाय ट्राइसेराटॉप्स और एक फुर्तीले कार्नोटोरस का आमना सामना हो जाए। कार्नोटोरस अपनी तेज रफ्तार से ट्राइसेराटॉप्स पर हमला करने की कोशिश करेगा, लेकिन ट्राइसेराटॉप्स भी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वह अपने विशाल शरीर और मजबूत सींगों से खुद को बचाएगा और कार्नोटोरस पर पलटवार करने की कोशिश करेगा। यह एक भयानक और खूनी जंग होगी जिसमें दोनों ही योद्धा अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे। सेक्शन 5, एंड द विनर इज। तो इस भयानक जंग में कौन जीतेगा? क्या यह ट्राइसेराटॉप्स होगा या फिर कार्नोटोरस? यह कहना मुश्किल है क्योंकि दोनों ही डायनासोर अपने अपने तरीके से ताकतवर थे। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं और ताकतें हैं। ट्राइसेराटॉप्स का विशाल आकार और मजबूत सींग उसे एक कठिन प्रतिद्वंद्वी बनाते हैं। उसकी ताकत और रक्षात्मक क्षमता अद्वितीय है, लेकिन कार्नोटोरस की फुर्ती, तेज दांत और मांस फाड़ने की क्षमता उसे एक खतरनाक शिकारी बनाती है। उसकी गति और आक्रामकता उसे और भी खतरनाक बनाती है। यह जंग किसके पक्ष में जाती है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सा डायनासोर अपनी ताकत का इस्तेमाल ज्यादा चालाकी से करता है। अंततः यह एक रणनीतिक लड़ाई है। सेक्शन 6, व्हाट इफ। लेकिन दोस्तों याद रखिए, यह सिर्फ एक कल्पना है। वास्तव में
कार्नोटोरस और ट्राइसेराटॉप्स कभी एक दूसरे से नहीं लड़े होंगे क्योंकि वे अलग अलग समय और स्थानों पर रहते थे। लेकिन फिर भी इस तरह की कल्पनाएं हमें अपने अतीत के इन अद्भुत जीवों के बारे में और जानने के लिए प्रेरित करती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।